मौजूद है, कार्रवाई करने पुलिस प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, और यहाँ पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। देख सकते हैं 3 मंजिल जो है, 2.5 मंजिल तक अलाउड है, और 4थे मंजिल पर जो है लेंटर डाला गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद है। आपको बता दें, अगर लेंटर डलने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है, नगर निगम यहाँ पहुँचा है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि बनाने के समय पहले कैसे इस पर कार्रवाई नहीं की जाती? क्या शिकायत लेंटर डलने के बाद ही होती है? ये देख सकते हैं 4 मंजिला ये तैयार की गई है। आपको बता दें कि 4 मंजिला मकान बनाने की 4थे मंजिल पर लेंटर डालने के जो है आदेश नहीं है, नहीं दी जाती है। उसके बावजूद भी 4 मंजिल पर फ्लैट पर लेंटर कैसे डाल दिया जाता है? कैसे नगर निगम द्वारा पूंजी लगाने के बाद ही कार्रवाई की जाती है? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। अंदर से अंदर नहीं जाने दे रही, ये लोग कैसे जाएं? देखिए, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। ये लोग अंदर कैसे गए? अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये देख सकते हैं कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा, और यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, और लगातार जो है इस तरह की तो मकान जलाए जाने पर कार्रवाई की जाती रहती है। ये कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है। लगातार जो नगर निगम है इस तरह के जो जब 4थी मंजिल पर लेंटर डाला जाता है तब ये कार्रवाई की जाती है। और ये देखें गाड़ी पुलिस पर यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आने जाने पर लोगों को रोक लगाई गई है। भीड़ भी काफ़ी मौजूद यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है नगर निगम द्वारा की जाती है। और बात करेंगे क्या और क्या बताइए। शोर आ रहा है, शोर में क्या बोलूं यार? बोल तो आ जाएगी हमारे बैठ गए, आपकी आवाज आ जाएगी। भाई बोलना क्या सबको पता है जी, किसी का तोड़ा जा रहा है, किसी का बनाया जा रहा है, किसी का छोड़ा जा रहा है, पिक एंड चूज। जिसका बन रहा है, जिसका छोड़ा जा रहा है, उनका या तो नोटों से काम चल रहा है, या फिर विधायक के करीबी या पार्षद की खुद की बिल्डिंग होगी जो वो बना विधायक के करीबी उनका नहीं तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल भाई, अभी दिखा देता हूँ पिछले 6 महीने के अंदर 10 से 15 बिल्डिंग मैं गिनवा दूंगा उंगलियों पे, जो बन चुकी है। 4था फ्लोर डल चुका है, जिनसे या तो पैसे लिए गए हैं या उनकी खुद की बिल्डिंग है। नहीं, पूंजी लगाने के बाद ही तोड़ने क्यों आते नगर निगम? मैडम वो पंजाबियों का नेता है ना, वो कहता है मैं टाउन का नेता हूँ, वो कहता है मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वालों का नेता हूँ, तो उन्हीं को दुख तो देगा, और दुख देख के पता चलेगा असली पंजाबी को कि पंजाबी की बर्बादी कैसे हो रही है। यही है। ये आप देख सकते हैं अमित मिगलानी जी हमारे साथ हैं। अमित मिगलानी जी से हमारी बात हुई है, जो बताया जा रहा है कि किसी को छोड़ रही है और किसी को तोड़ रही है। ये नगर निगम की नीति है जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। जो मकान इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ देंगे। अब एक चीज़ बताओ, मैं तो दावे से बोल रहा हूँ, नगर निगम में कोई बायलॉज ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है नगर निगम में घर बनाने के लिए। जब चुनाव चल रहे थे तो एक विधायक जी की वीडियो वायरल हुई थी कि घर भी बनाओ और कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वो वीडियो वायरल नहीं हुई थी, वो स्टेटमेंट थी, विधायक जी की स्टेटमेंट की थी
जब जमीन ਤੁਹਾਡੀ पैसा ਤੁਹਾਡਾ जिन्हें मर्जी फ्लैट बनाने जाओ कोई रोकने वाला नहीं है। अब वो भी पंजाबी में, पंजाबियों को अट्रैक्ट करने के लिए। जब चुनाव जीत गए उसके बाद हिंदी में बोला जाता है चौथा फ्लैट अलाउड नहीं है। मैं विधायक जी से बोल रहा हूँ, विधायक जी कृपया ये तो बताइए कि कौन से बाई लॉस के अकॉर्डिंग चौथा फ्लैट अलाउड नहीं है। जाने कि जो भी आएगा चुन के वो अपने लोग रूल बनाएगा। तो सारे कागजात हैं मतलब इस बिल्डिंग के? बिल्कुल बिल्डिंग के कागजात कमाल की बात है, पैसों पर खरीदी हुई है, पैसों पर खरीदी हुई बिल्डिंग है। और मैं तो बोल रहा हूँ जी, नगर निगम के पास कोई कानून नहीं है जिसमें वो बता सके कि बिल्डिंगें किस तरीके से बननी है। तो ये इतना तैयार होने के बाद, लेंटर पड़ने के बाद ही क्यों दिमाग में आता है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए? उससे पैसा मांगा होगा, उनने पैसा कम पहुंचाया होगा या पैसा नहीं पहुंचाया होगा, यही काम होगा और कुछ थोड़ी होगा। इसके अलावा भी तो इसमें इस तरह के फ्लोर बने हुए होंगे, बिल्डिंग्स होंगी इस एरिया में और भी, हाँ। तो किसी पर कार्रवाई है? मैं नहीं बोलूंगा कि उनको तोड़े, वो भी कहीं ना कहीं मेरे भाइयों के होंगे, लेकिन मसला इस चीज का है कि आप लोगों के सामने कानून क्यों नहीं रखते? ये कानून है, दीज आर द बाय लॉज, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। नगर निगम के पास कोई कानून ही नहीं है और लोगों को तंग करना है। देख सकते हैं साफ साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नगर निगम जो है वो बिना कानून के बाद, कोई कानून ना होने के बाद ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं। देख सकते हैं तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। सामने लीगल एडवाइजर नगर निगम सतीश आचार्य जी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप नई तस्वीरें तोड़ा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ड्रिल के जरिए जो है चौथे फ्लोर के एंटर को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। ये देख सकते हैं आप नीचे जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, किसी तरह की कोई आगे अनहोनी ना हो इसलिए लोगों को जगह से दूर रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। पुलिस वाले बुला लिए गए, क्या हमें डराने के लिए बुलाए गए हैं? मैं तो इस विधायक से भी बोलता हूँ, प्रशासन को भी बोलता हूँ, हमें बड़गल से ही निकाल दो। इस पुलिस प्रशासन का यहाँ बुला के क्या करना? हमें बड़गल से ही निकाल दो ना, हमारे घर खरीद लो, हमें भेज दो। और तो अब ये बोला क्या है कि ये अलाउड नहीं है चौथी बिल्डिंग, ये क्या बोला गया? भाई आज से 6 से 8 महीने पहले अगले ने बोला था कि भैया 4th फ्लोर अलाउड नहीं है। चुनावों में जब वोट लेने थे तब बोला था चौथा बनाओ। बोला भी था कि जमीन आपने स्पीच देखी होगी, उसने यही बात बोली कि चौथा फ्लोर बनाओ, 5वां फ्लोर बनाओ, मैं बैठा हूँ। लेकिन वो गिरगिट की तरह फटाफट रंग बदला उसने, और अब लोगों को परेशान किया जा रहा है। चौथे फ्लोर के नाम पर कहीं से पैसे उगाए जा रहे हैं, कहीं पर पार्षदों को बनाने दिया जा रहा है, कहीं पे इनका कोई खास है उनको बनाने दिया जा रहा है। जो कांग्रेस के साथ चले उनके तोड़े जा रहे हैं, खिलाफत जिन्होंने की है इनकी उनको तोड़ा जा रहा है। तो भैया यही कह सकते हैं, प्यार से तोड़वा रहे हैं लोग, तोड़ो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। जब एक हिटलर नेता आया हुआ है जो लोगों की मदद नहीं कर सकता, लोगों की टूट फूट में तालियां बजाता है और खुश होता है, तो क्या करें भाई, झेलना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं राजनीतिक दबाव है तोड़ फोड़ के? भैया कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। कहीं आपने सीएम साहब की स्टेटमेंट देखी है, कहीं पे आपने यूएलबी मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी है? सिर्फ बड़खल के अंदर ही ये पॉलिसी की जा रही है और किसी विधानसभा के अंदर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? और मैं तो एक बात सोच के बहुत हैरान हूँ, 11 साल से कृष्णपाल जी एमपी में रहे हैं, 11 साल में कृष्णपाल जी ने किसी को परेशान नहीं करा, लेकिन उन्होंने हमें ये सो कॉल्ड अपना बेटा दे दिया जो कि हमारे पंजाबियों को हमारे टाउन के अंदर ही परेशान करता रहता है। कभी 4th फ्लोर के नाम पर, कभी रेडी पटरी के नाम पर, कभी दुकानदारों के इंक्रोचमेंट के नाम पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, जो लोगों के बेसिक मुद्दे हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। लोग अंदर खाते परेशान हैं, ना इनके पार्षद ढंग से काम कर रहे, ना ये खुद ढंग से काम कर रहा। बस लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे नारियल तोड़ के दिखाए जा रहे हैं, नारियल फोड़ के दिखाए जा रहे हैं और 2-4 स्लिप रोड बना के दिखाई जा रही है, जिससे कि पूरा बड़कल शांत रहे और दिखता रहे। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी एक बात बोलूँगा कि हमारे हरियाणा मतलब फरीदाबाद के अंदर 40 से 50 पोर्टल है। कम से कम किसी की अच्छाई दिखाते हो तो खिलाफत भी दिखाओ, तभी आप लोग चौथा स्तंभ माने जाओगे। ये नहीं कि 4-5 पत्रकारों को हीरो दिखाए जा रहे हैं और आप भी उसी में लगे रहो। मतलब देखो जहाँ गलत होता है जरूर वहाँ पहुँचता, सारी चीजें। मैंने 4-5 पत्रकारों की बात करी, उसमें आप आते हो तो आप अपने ऊपर बिल्कुल लो, अगर आप नहीं आते तो आप अपने ऊपर मत लो। मैं उन 4-5 पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो इनको हीरो बनाते हैं, जो इनके गलत कामों को भी अच्छा दिखाते हैं और इनके नारियल फूटने के बाद भी जो काम नहीं होते उसे दोबारा नहीं दिखाते हैं। मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ और जो अच्छी चौथा स्तंभ बनकर लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ में बिल्कुल और हमेशा रहूंगा। और इस विधायक को एक बात जरूर बोल दूं और इस प्रशासन को एक बात बोल दूं,
यहाँ पर किसी का समय हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, हमेशा एक ही पद पे बने नहीं रहोगे, वक्त बदलेगा, आप विधायकी से हटोगे और आपके साथ जितने लोग आज तालियां बजा रहे हैं और इन पंजाबियों की बिरादरी की बर्बादी होते देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, 4 साल बाद वो इन लोगों की भी बर्बादी जरूर देखेंगे। ये वक्त का नियम है, ये घूम कर जरूर आएगा। तो देख सकते हैं इस कार्रवाई को लेकर लोग नाखुश हैं और जो है अपनी व्यथा मीडिया के जरिए बता रहे हैं और ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो है एक्टर तोड़ा जा रहा है नगर निगम कार्रवाई है, ये देख सकते हैं आप। और एक चौथा फ्लोर ऊपर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से आपको हथौड़े बरसते नजर आ रहे हैं। नगर निगम का हथौड़ा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है और सामने देखें लीगल एडवाइजर नगर निगम सतीश आचार्य यहाँ मौजूद है। लीगल एडवाइजर पुलिस बल एक नंबर ये ब्लॉक जो है आज 155 ये मामला है। चौथे मंजिल पर टेंडर डला था जिसे तोड़ने के लिए आज नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है। साथ पहले बात लोग हैं जो अभी छत उड़वाने के बाद भी बोल रहे हैं दिनेश लखा जिंदाबाद। अभी ढोल भी आ रहे हैं, इंतजार करो आपने, हम ढोल अभी ढोल भी आ रहे हैं और नाचेंगे हम लोग। अभी चिंता जैसे हिजड़े नाचते हैं ना, शादी होती है ऐसे हम नाचेंगे हिजड़ों के ऊपर। ये देख सकते हैं लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, इन लोगों में रोष है और देख सकते हैं कि लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाई पर लोगों में काफी रोष है और आप देख सकते हैं किस तरह की अपनी व्यथा को दिनेश लखा जी ने छत उड़वाई फिर भी लोग बोल रहे हैं दिनेश लखा जिंदाबाद, क्योंकि 3 साल अभी उन्हीं की आरती करनी है। दिनेश लखा जिंदाबाद। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने अभी ढोल आ रहे हैं, ढोल इंतजार करो। तो परेशान हैं और ये देख सकते हैं से लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी विरोध जो है इस तरह से कर रहे हैं। अपने रोष में ये कह रहे हैं कि ये जो विधायक हैं अभी 4 साल उन्हें रहना है तो हमें उनकी जय जयकार करनी पड़ेगी और देख सकते हैं विधायक जय जयकार कर रहे हैं। ये विरोध इस तरह से कर रहे हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।